हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को पढ़ेंगे, जिसका एक्सरसाइज 2 यानी बहुपद होगा। यह एक्सरसाइज हमें क्लास 9th में भी पढ़ना है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और पूरा जरूर सीखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि बहुपद कहते किसको हैं और किसको कहेंगे ये बहुपद नहीं है। ध्यान देंगे, आपको अंक जो होता है वो दो तरह का होता है। एक आपका चर मान में आएगा, दूसरा आपका अचर मान में आता है। चर मान क्या होता है और अचर मान क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चर मान जो होगा, आप ध्यान दिए होंगे मैथ में अल्फाबेट का भी यूज किया जाता है। जो भी अल्फाबेट आएगा जैसे एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ये सब जो आता है ये आपका क्या कहलाएगा, चर मान कहलाएगा। जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो वो आपका क्या कहलाएगा, चर मान कहलाएगा। दूसरा होता है आपका अचर मान। क्या होता है आपका अचर मान, जो भी गिनती की संख्या होगी वो आपका अचर मान कहलाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा अंक होता है, तो ये जो आपका कहलाएगा अचर मान कहलाएगा। अब हम लोग सीख लेते हैं इसके बाद कि कौन सा अंक बहुपद में होगा और कौन सा अंक बहुपद में नहीं होगा। एग्जामों में कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया जाएगा, कहा जाएगा इनमें से कौन बहुपद है। 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो बहुपद नहीं वाला रहेगा, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो बहुपद होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं बहुपद की पहचान। तो यहाँ पे नंबर 1 में देखिएगा, बहुपद की पहचान को हम लोग कैसे सीखते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे आपका बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान को देख लेते हैं हम लोग, कौन बहुपद में होगा कौन बहुपद में नहीं होगा। नंबर 1 देख लेते हैं, जब चर मान बटा में हो, किसमें हो, बटा में हो और किसी से ना कटे, किसी से ना काटे। ध्यान दीजिएगा, जब चर मान किसमें हो, बटा में हो और किसी से ना कटे, तो वैसा जो आपको दिया जाएगा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, आपका 2/x लिखा हुआ हो, 2 आपका अचर मान है। ध्यान दीजिएगा, 2 किसमें अचर मान में है, x किसमें है, चर मान में। यहाँ पे देखिएगा x आपका चर मान में होगा। जब भी इस टाइप का रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा समझ लेते हैं, अगर आपका ऐसा लिखा हो 1/में y+1 या y-1 लिखा हो, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, तो आपका चर मान किसमें है, बटा के नीचे हो। बटा के नीचे जैसे ही चर मान आ जाएगा, किसी से नहीं कटेगा, वो आपका बहुपद नहीं होगा। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम 5 बटा यहाँ पे लिख देंगे x²। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x² है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x आपका बटा के नीचे है, ऊपर में कोई x है नहीं जो कटने वाला है, ऐसे कंडीशन में ये भी बहुपद नहीं होगा। एक चीज और बटा में ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे लिखा हो ऊपर में x² बटा नीचे में x, अब देखिएगा यहाँ पे नीचे में आपका x जो है चर मान लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर में भी आपका x लिखा हुआ है। ऊपर में आपका x 2 बार लिखा हुआ है, नीचे में आपका x कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है। ऐसे कंडीशन में ये कट जाता है। यहाँ पे आपका अंत में बहुपद, नीचे में आपका चर मान नहीं बचा, ये आपका बहुपद हो जाएगा। जब भी नीचे में चर मान रह जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा में क्या होता है, जब किसी चर मान के पावर में यानी कि घात में माइनस अंक हो। यहाँ लिख देते हैं, जब चर मान के घात यानी पावर में क्या हो, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक यानी कि माइनस वाला अंक हो। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे हम लिखे x, अभी ये आपका बहुपद है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ ऊपर में पावर में लगा दिए -1, फिर ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि चर मान के पावर में क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे लिख दे हैं, यहाँ पे x² प्लस x-1 प्लस में 5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ बात इसकी की जाएगी x² की, ये तो बहुपद होगा।
लेकिन जैसे आगे बढ़ के देखिएगा तो यहाँ x के पावर का लगेगा -1 लिखा हुआ है। जैसे ही चरमान के पावर में माइनस में कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी होगा, फिर वो आपका बहुपद नहीं होगा। तो ये आपका बहुपद नहीं है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे y -2 + 1। अब देखिएगा y भी आपका क्या है, चरमान है, तो y के यहाँ पे चरमान के पावर में क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है, इस कारण से ये भी बहुपद नहीं होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी चरमान के पावर में माइनस का कोई अंक हो तो फिर वो बहुपद नहीं होता है। चलिए हम लोग तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा में क्या होता है कि जब चरमान रूट के अंदर हो, किसके अंदर हो, रूट के अंदर हो, और उसका वर्गमूल ना निकले, तो फिर वो जो है आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं, जब चरमान किसमें हो, रूट में हो, और वर्गमूल नहीं हो, या वर्गमूल ना निकले, फिर वो आपका क्या होगा, फिर वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख लेते हैं, क्या लिख दिए हम यहाँ पे, √x, क्या लिख दिए, √x। ऐसे कंडीशन में ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x के ऊपर यानी कि चरमान के ऊपर क्या लगा हुआ, रूट लगा हुआ। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इस तरह से लिखा रहे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, y, फिर भी ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, अगर तीसरा एग्जांपल में लिखा रहा है x² प्लस में √x, बाहर में लिखा रहे आपका, यहाँ पे लिख दे प्लस में 2, इस टाइप से अगर रहेगा तो ये आपका एक ही कहलाता है, फिर भी ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, x² तो यहाँ पे बाहर रहे हैं, x पे प्लस में भी पावर है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे तो x किसमें है, रूट के अंदर है, यानी कि चरमान किसमें आ गया, रूट के अंदर आ गया, फिर ये आपका ये बाहर है। जैसे ही ये रूट के अंदर जाएगा, इस कारण से ये पूरा आपका बहुपद नहीं आएगा, इस कारण से ये पूरा आपका बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको यह समझ में जरूर आ गया होगा कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। यानी ये तीनों कंडीशन को छोड़कर जो भी अंक आएंगे वो सब आपका बहुपद होगा। जैसे बहुपद होने के कंडीशन में समझ लीजिए, अगर बात करते हैं बहुपद होने का, कुछ भी लिख देते हैं, x लिख देते हैं, x + 2 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 भी लिख देंगे, फिर भी ये आपका बहुपद होगा। आपका यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, y -1 लिख देते हैं, ये भी आपका बहुपद होगा। 3 कंडीशन ऐसा है जिसमें बहुपद नहीं होता है, जब चरमान के पावर में माइनस हो, जब चरमान बटा में हो, और जब चरमान रूट के अंदर हो, तो बहुपद नहीं होता है। तीनों कंडीशन को छोड़कर जो भी अंक आएंगे वो सब आपका बहुपद होगा। तो उम्मीद करते हैं बहुपद कौन होगा और बहुपद कौन नहीं होगा आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे अब कुछ अंक लिखते हैं और वहां से अलग अलग करते हैं कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा इसको और आसानी से समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। पहला एग्जाम्पल है, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इससे पहले आपको हम 3 नियम बताए हैं, ध्यान दीजिएगा उस तीनों नियम को, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। पहला है आपका x + 2। ध्यान दीजिएगा उस तीनों नियम में, तीनों नियम आपका इस तरह से था कि जब चरमान रूट के अंदर होगा, जब चरमान बटा में होगा, या जब चरमान के पावर में माइनस होगा। तीनों में से इसमें कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यह आपका बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा, ये आपका बहुपद है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही दूसरा को देखिएगा तो दूसरा लिखा हुआ x के पावर -1। कितना लिखा हुआ, x के पावर -1। जैसे ही यहाँ पे माइनस दिखा, आपको नियम फॉलो कर रहा है कि जब चरमान के पावर में माइनस होता है तो बहुपद नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में ये आपका बहुपद नहीं होगा, दूसरा नंबर बहुपद नहीं होगा। बात करते हैं अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा देखिएगा, यहाँ पे चरमान दिख रहा है लेकिन पावर किसमें है, प्लस में है, इसलिए ये आपका बहुपद होगा। और ये आपका अचरमान है, अचरमान से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता, आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ चरमान को देखना है, तो ये आपका बहुपद होगा। बहुपद है इसीलिए यहाँ पे हम सही का टिक कर दिए।
बहुपद नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया। चलिए बात कर लेते हैं चौथा का। चौथा सबसे पहले देखिए x, ये तो स्वतंत्र है, यहाँ ना कोई बटा में है ना ही चरमान के ऊपर माइनस लगा हुआ। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे प्लस में इसके साथ जो लगा हुआ एक बटा कितना लिखा हुआ, x लिखा हुआ। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे चरमान किस में है, बटा में है। जैसे ही चरमान बटा में हो जाएगा तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, समझ में आपको जरूर आ रहा होगा। इसके बाद देखिएगा पांचवा को देख लेते हैं। पांचवा जैसे ही देखिएगा तो चरमान किसके अंदर है, रूट के अंदर है। और जैसे ही रूट के अंदर चरमान होता है तो बहुपद नहीं होता है, यह आपका बहुपद नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पर छठा एग्जाम्पल की। छठा में देखिएगा तो x के पावर में 3 लिखा हुआ, चरमान के पावर में कितना है, प्लस में 3 है। तो जैसे ही प्लस में 3 है ये आपका बहुपद हो जाएगा। अगर माइनस होता -3 तो बहुपद नहीं होता। बात कर लेते हैं सातवां का। यहाँ चरमान है ही नहीं है, क्या है आपका अचरमान है 5, ये आपका बहुपद होगा, बिल्कुल यहाँ पे बहुपद हो जाएगा। अब बात कीजिए आठवां की। आठवां एग्जाम्पल का। आठवां एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, 2/y लिखा हुआ। चरमान किस में है, बटा में है। जैसे ही चरमान बटा में होगा तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। बात कर लेते हैं हम लोग नौवां एग्जाम्पल की। नौवां देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ x के पावर 2। जैसे x के पावर 2 है, सिर्फ इसको देखिएगा तो ये आपका बहुपद है। लेकिन जैसे ही प्लस में आगे बढ़ेंगे x के पावर -1, तो ये आपका पूरा एक ही अंक कहलाता है। इसमें 2 पद इसमें है तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। इसको देखिएगा चरमान कहाँ पे आपका, यहाँ पे है। चरमान क्या बटा में है किसी के, बिल्कुल नहीं है। का चरमान के पावर माइनस है, बिल्कुल नहीं है। का चरमान रूट के अंदर है, बिल्कुल नहीं है। जब तीनों नियम इस पर फॉलो नहीं कर रहा है, तीनों में से कोई नियम तीनों नियम में से इस पर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे कंडीशन में आपका बहुपद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा बिल्कुल अब पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार की। तो ध्यान दीजिएगा, बहुपद को 2 प्रकार से हम लोग अलग अलग करते हैं। एक उसके पावर के आधार पे, एक उसके पद यानी के टर्म के आधार पे। तो हम लोग बारी बारी से पहले हम लोग टर्म यानी के पद के आधार पे हम लोग उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसके पावर यानी के घात के आधार पे बहुपद के प्रकार को। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पद के आधार पर बहुपद के भाग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद, यानी कि एक पदी बहुपद। इसमें क्या होता है, एक पदी बहुपद में आपका बहुपद जो है, जो भी बहुपद होगा उसमें मात्र केवल एक ही पद होगा। जैसे आप यहाँ x लिखते हैं, या क्या है, ये आपका सिंगल है, ये आपका एक पदी बहुपद कहलाएगा। या आप जैसे हम यहाँ पे 2y लिख दिए, ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक पदी। इसको हम लोग एक पद कहेंगे। जो भी गुना और भाग में होगा वह क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं x/2। समझिएगा ये आपका बहुपद है, क्योंकि चरमान अगर नीचे में होता है, अगर ये इसको पलट देते हैं हम तो बहुपद ये नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बहुपद है, ये ऊपर में चरमान है, नीचे में आपका अचरमान है। तो ये जो बहुपद है इसमें कितने पद है, केवल और केवल एक पद है। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। और हम बात कर लेते हैं द्विपदी, यानी के 2 पद वाले द्विपदी बहुपद, यानी कि 2 पद वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। 2 पद का अर्थ हुआ कि चरमान और कोई भी दूसरा अंक प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे x+1, ये जो आपका बहुपद होगा ये आपका द्विपदी बहुपद है। इसमें आपका 2 पद है, एक आपका x हो गया, एक आपका 1 हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं y+2। याद ध्यान दीजिएगा 2y गुना में है, जब भी गुना में रहेगा तो एक ही कहलाएगा। याद ध्यान दीजिएगा y+2 लिखा हुआ, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। ये सब आपका बिल्कुल बहुपद है, तो ये आपका द्विपदी बहुपद कहलाया। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे x² प्लस में क्या लिख देते हैं, चाहे माइनस से लिख देते हैं, माइनस में 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो x² माइनस में 4 जो है ये भी आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे कितने पद हैं, 2 पद है, एक पद ये है और एक पद ये है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने देता है y के पावर 5, आप माइनस में कितना 1, ये भी आपका द्विपदी बहुपद है। 2 पद है, पहला पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है। तो 2 पद वाले बहुपद को हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसी तरह से 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी हम लोग कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी त्रिपदी बहुपद के लिए एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिपदी जब भी बहुपद लिखाएगा तो वो आपका x² या x³ में होगा।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कुछ लिख देते हैं एक्स प्लस में एक, ये आपका त्रिपदी बहुपद हुआ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक है, सब प्लस में जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या कहलाएगा आपका त्रिपदी। अगर आप ऐसे लिख देते हैं 2x + 2 कहा जाएगा बताइए क्या पदी बहुपद है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखने से 3 पद लग रहा है लेकिन ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। 2x और 1x कितना जाएगा आपका 3x, आप प्लस में कितना आपका है 2, तो ये वास्तव में जो होगा वो क्या होगा आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आपका एक्स है, जुड़ेगा नहीं आपस में, तो एक पद दो पद है, कितने पद हो जाएंगे 3 पद हो जाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं y के पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस में y लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि घात को हम लोग घटते क्रम में लिखते हैं। तो ये आपका क्या पदी बहुपद कहलाएगा त्रिपदी, एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, तीनों आपस में नहीं जुड़ेगा क्योंकि y के पावर 3 है, y के पावर 2 है, y के पावर 1 है। यहाँ पे अचर मान नहीं दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा बहुपद के प्रकार पद के हिसाब से। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं घात के आधार पे, यानी कि पावर के आधार पे। पावर के आधार पे क्या होता है बहुपद के प्रकार। चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर, यानी कि पावर के आधार पे बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार को। सबसे पहले होता है आपका रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक, या इसको हम लोग एक घाती बहुपद कहते हैं, क्योंकि एग्जामों में पूछा जाता है, कहा जाएगा इसमें से कौन रैखिक बहुपद है, 4 ऑप्शन देगा, इसमें से एक रहेगा, 3 आपका नहीं रहेगा। तो रैखिक या एक घाती बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात, सबसे बड़ा घात कितना हो, 1 हो, यानी कि पावर 1 हो, वो आपका रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं हम यहाँ पे x यहाँ पे लिखे, ये आपका बहुपद है, इसके पावर की बात करें तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो कितना होगा आपका 1 होगा, यह आपका रैखिक बहुपद हो गया। इसका बात कर लेते हैं हम यहाँ पे x + 2 की, ये भी आपका रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 2 पद है, यहाँ पद से कोई लेना देना नहीं है, और हमें देखना है तो सिर्फ और सिर्फ पावर को देखना है। तो पावर जो देखिएगा वो चर मान का देखिएगा, तो चर मान के पावर में कुछ नहीं दिख रहा है, तो कितना होगा, यहाँ पावर में कितना होगा आपका 1 होगा। ऐसे कंडीशन में ये भी आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। चलिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5y - 3, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये भी आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद इसलिए है क्योंकि y के पावर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा 1 होगा, और ऐसे कंडीशन में क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। बात कीजिएगा अगर पदों की, तो ये द्विपदी बहुपद है। यहाँ पे जब भी घात लग जाएगा, इसमें पद से कोई लेना देना नहीं हो, और जब पद लगा हुआ हो तो घात से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा जो होता है आपका वो होता है द्विघात। क्या होता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये आपको डिटेल से भी पढ़ना है द्विघात बहुपद को, इसमें हम लोग शून्यक भी निकालेंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। द्विघात का अर्थ होता है वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, सबसे बड़ा पावर जो है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये जो आपको होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 1 लिख दिए, x स्क्वायर प्लस में 1, इस बहुपद का अधिकतम सबसे बड़ा घात कौन है आपका, 2 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं y स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3, ये जो आपका बहुपद होगा ये भी आपका द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन है, 2 है, इस पे भी पावर होगा, वो कितना होगा 1 होगा, लेकिन छोटा का कोई वैल्यू नहीं होता है, हमेशा बड़ा का वैल्यू होता है। तो यहाँ क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके साथ साथ समझिएगा कि इसका हम लोगों को मानक रूप भी पढ़ना है। मानक रूप उसको कहते हैं हम लोग जो वास्तव में जिस रूप में ये रहता है, तो उसके लिए हम लोग इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद समझिएगा तीसरा हम लोग देख लेते हैं, इसको कहेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसमें कितने कितने शून्यक होते हैं, जितना पावर होगा उतना शून्यक होगा, यानी कि उतनी बार उसका आंसर निकलेगा। त्रिघात बहुपद में क्या होगा
कि इसमें जो बहुपद आपका दिया जाएगा उसका सबसे बड़ा जो आपका पावर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ y के पावर 3, सिर्फ इतने ही लिखा हुआ हो, एक ही अंक हो, तो यहाँ पे अब ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे एक है तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक पद इससे कोई मतलब नहीं है या रैखिक नहीं, यहाँ पे घात से मतलब है, तो घात कितना आपका 3 है। ऐसे कंडीशन में क्या कहलाएगा आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चलिए आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस में x और प्लस में लिख लेते हैं 4। अब जानिए पूरा आपका एक बहुपद है, पूरा एक बहुपद है, इसमें आपका 3 भी दिख रहा है पावर में, आपका 2 भी दिख रहा है, आपका 1 भी दिख रहा है। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि छोटा का कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में क्या घाती बहुपद कहलाएगा, यह आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पद के हिसाब से बहुपद के प्रकार और घात के अनुसार बहुपद के प्रकार पूरा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुपद का मानक रूप यानी कि उसका स्टैंडर्ड के बारे में, और साथ ही साथ बहुपद के कितने शून्यक होते हैं यानी कि शून्यक का क्या अर्थ होता है उसको अब हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मानक रूप के बारे में। मानक रूप यानी कि बहुपद किस रूप में रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला आपको लिखा होगा रैखिक बहुपद यानी कि एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का जो मानक रूप होगा वो आपका होता है ax² प्लस में b, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि आपको x² की जगह पे आपका y² भी हो सकता है, और x² के पहले जो होगा वो आपका कोई गिनती की संख्या होगी, और अंतिम में या तो प्लस में कोई अंक होगा या तो कोई माइनस में होगा गिनती की संख्या। तो यहाँ पे x² के बगल वाला जो होगा वो आपका a कहलाएगा, और x² के बाद जो प्लस में हो या माइनस में हो वो आपका b कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम अगर ऐसे लिख देते हैं x² प्लस में 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन लिखा रहा है x² प्लस में 1, कहा जाए a का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा a कहाँ पे है, x² के जस्ट बगल में, तो यहाँ पे क्या होगा a कहाँ पे होगा, a x² के जस्ट बगल में। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो किसी भी अंक के गुना में कुछ नहीं होता, कितना होता है आपका 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में a का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 5x² माइनस में अगर 2 लिखा हो, 5x² 2 लिखा हुआ, अगर यहाँ पे पूछा जाए a का मान कितना होगा 5 होगा, b का मान कितना होगा -2 होगा, b का मान कितना होगा -2 होगा, क्योंकि b का मान यहाँ प्लस में है फॉर्मूला, यानी कि मानक रूप प्लस में, कोई मतलब नहीं कि प्लस हो या माइनस हो, मानक रूप आपका यही होगा। अंक जो भी होगा वो प्लस में रहेगा तो प्लस में पढ़ेंगे, माइनस में रहेगा तो आपका माइनस में पढ़ेंगे। ये होता है रैखिक बहुपद का मानक रूप। उसका ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। ये मानक रूप हुआ, यानी कि द्विघात बहुपद का ये सही रूप हुआ। अब इसके तहत एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसके तहत एग्जांपल में हम लिख देते हैं x² प्लस में 5x माइनस में 1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया, यानी कि x² के बगल वाला a होता, फिर x के बगल वाला b कहलाएगा, और अंतिम में जो होगा उसको हम लोग c कहेंगे। यानी कि यहाँ पे 3 पद लिखने पड़ते हैं द्विघात बहुपद में। एक होता है आपका 2 पावर में, एक होता है आपका 1 पावर में, एक होता है कोई गिनती की संख्या। तो यहाँ पे अगर ABC की बात किया जाए तो a का मान कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, b का मान कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि x के बगल b होता है, और c का मान कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो अब हम लोग त्रिघात बहुपद का मानक रूप लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax³, क्योंकि त्रिघात बहुपद है 3 से ही शुरू होगा, प्लस में bx², घटते हुए जाना है हम लोग को घात के रूप में, प्लस में c का हो जाएगा आपका x हो जाएगा, प्लस में b। इसमें जो आपका ABC जो दिख रहा है, ABCD जो दिख रहा है, ये आपका कोई ना कोई अचर मान होगा, कोई ना कोई गिनती की संख्या होगी। यहाँ जो आपका ABC दिख रहा है वो कोई ना कोई गिनती की संख्या होगी, यहाँ A और B जो दिख रहा है वो कोई ना कोई गिनती की संख्या होगी। इसके तहत अगर एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग, अगर तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x³ माइनस में 3x² प्लस में 5x प्लस में 8 माइनस में 8, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी त्रिघात बहुपद होगा और उसका मानक रूप में अगर लिखना होगा तो आप इसी तरह से लिखेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि मानक रूप में यानी इसी रूप में दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा b का मान क्या होगा इसमें, तो b का मान कहाँ पे होगा, तो ये ax³ होता है, प्लस में bx² होता है, तो b का मान कितना होगा आपका -3 हो जाएगा, c का मान कितना होगा आपका +5 हो जाएगा, d का मान कितना होगा आपका +8 हो जाएगा, a का मान कितना होगा आपका प्लस में
2 हो जाएगा। और कभी कभी गायब भी कर देता है, कहता है आपको मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, जो भी मान नहीं होगा उसको हम लोग 0 में लगा के लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मानक रूप समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं शून्यकों की संख्या। शून्य का अर्थ होता है यहाँ पे आंसर, इसका हम लोग उत्तर निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी बहुपद द्विघात में होगा, किसमें होगा, द्विघात में होगा, उसका जो आंसर निकालेंगे हम, उसके आंसर 2 बार निकलेगा। कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। यानी कि 2 नंबर, ये वाला नंबर 2 नहीं, आंसर 2 बार आता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों की संख्या। तो द्विघात की बात, सबसे पहले रैखिक की बात कीजिएगा। आप रैखिक की बात करेंगे तो रैखिक में जो आंसर आएगा, क्या आएगा, आंसर जो आपका आएगा वो मात्र और कितने बार आएगा, 1 बार आएगा। तो कितना होता है आपका, 1 हो जाता है। तो रैखिक बहुपद में आंसर कितने बार होते हैं, 1 होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रैखिक बहुपद में जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। बात करते हैं अगर हम द्विघात की, तो द्विघात बहुपद में जो शून्यक होते हैं वो 2 होते हैं। यानी कि आंसर जो निकालिएगा 2 पावर है तो 2 बार निकलेगा। कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। तो आंसर कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 शून्यक होते हैं। बात करेंगे हम लोग त्रिघात की, तो त्रिघात में कितने शून्यक होते हैं, 3 होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जितना घात रहेगा शून्यकों की संख्या यानी कि आंसर की जो संख्या आएगी उतनी ही हो जाएगी। अगर 5 घाती बहुपद है उसके आंसर कितने बार निकलेंगे, 5 बार निकलेंगे। त्रिघात बहुपद है उसके आंसर कितने बार निकलेंगे, 3 बार निकलेंगे। कोई भी अंक आपका हो सकता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे द्विघात बहुपद का शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। कई बार एग्जामों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर हम लोग इसके अगले क्लास में जो पढ़ेंगे, इसके आगे बहुपद निकालना या शून्यक निकालना को जानेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बहुपद के आगे के टॉपिक के साथ।